ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर से बनते हैं उनकी चर्चा करने जाएंगे। साथ ही साथ प्रमुख स्टैटिक जीके और कोई संगठन है तो उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं और जो कल की क्लास होती है उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं तो सबसे लास्ट में हम जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए दिया जाता है इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर करते हैं और इसके अंदर जो भी बेस्ट विनर रहता है और सही बेस्ट मोटिवेशन के साथ तो कोई यदि कमेंट करता है तो उसको हम दूसरे दिन उसका नाम हम अपने चैनल के सबसे शुरुआत में लेते हैं। जैसे इसके अंदर आज का है जो बेस्ट विनर है कमेंट विनर वो है उगमा राम सेन, ये आईडी है उनकी और इन्होंने लिखा है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आप भी बन सकते हो। अब हमने क्या किया है, आप फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर तीन का नाम हम लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तीनों का मोटिवेशन हम इसके अंदर क्लास के अंदर बताएंगे शुरुआत के अंदर, तो आप भी कमेंट कीजिए और विनर बनिए। ठीक है दोस्तों, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत के अंदर देखिए आज के रिवीजन के तौर पे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है तो वो किया गया है वहीदा रहमान को। किसे किया गया है, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। गुणचित्रवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है तो वो मिला है आरती आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को जो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए इनको जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति ने गुणचित्रवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया है तो ये दिया है अल्लू अर्जुन को। किसे दिया है दोस्तों, अल्लू अर्जुन को दिया है। गुणचित्रवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है तो वो जीता है रॉकेटरी दे नंबी इफेक्ट। ठीक है, गुणचित्रवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है तो वो हो जाएगा सरदार उधम सिंह। ठीक है, सरदार उधम हो जाएगा इस मूवी का नाम। गुणचित्रवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड जीता है तो वो जीता है द कश्मीर फाइल्स के द्वारा। ठीक है ना, हाल ही में प्रेसिडेंसी कॉलर से किसे सम्मानित किया गया है तो प्रेसिडेंसी कॉलर्स के द्वारा नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को सम्मानित किया गया है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए सुमबंगर जूही का अनावरण किसके द्वारा किया गया है तो ये किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है तो वो किया है शिव बजरंग को। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के पीडीएफ और जो हम टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं उनकी क्यूज आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल का नाम क्या है तो उसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। ये लोगो है उसके ऊपर और ये आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया है तो भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया है तो देखो यहाँ पे कौन है तो ये है जो अरिदम बागची। कौन है, अरिदम बागची है, इनको अपॉइंट किया है जो यूएन के भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिदम बागची को यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, बात यूएन की आई है तो यूएन क्या है तो ये इंटरनेशनल जो संगठन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना कब हुई थी तो उसकी स्थापना हुई थी हमारे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी के यादगार में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193 और इसका 113वां सदस्य है वो है साउथ सूडान। कौन है, साउथ
सूडान इसका 113वां देश है, ठीक है ना दोस्तों। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरस, जो यूएन के अध्यक्ष हैं। इसके अंदर जो 15 सदस्य हैं, देखो 10 तो है जो नॉन परमानेंट मेंबर और 5 है परमानेंट मेंबर, ठीक है ना। भारत इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर शामिल है। नील बॉन की बात करें तो नील बॉन कौन है, तो ये यूट्यूब, जो हम यूट्यूब पे जो आपकी क्लास लग रही है ना, यही यूट्यूब उसके सीईओ कौन है, भारतीय मूल के नील मोहन है। अमित क्षत्रिय कौन है, तो ये नासा के अंदर वर्तमान में एक मिशन चल रहा है मून टू मार्स, ठीक है ना। मून टू मार्स मतलब चंद्रमा से मंगल के ग्रह पर ये एक मिशन चल रहा है नासा के द्वारा। तो उसके जो हेड के रूप में अमित क्षत्रिय हैं, ठीक है। अजय बंगा की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अरिदम बागची को यूएन में भारत का स्थायी जो प्रतिनिधि नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशन यूएन 1945 की अंदर स्थापना हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इसके अंदर शामिल देश कितने हैं, 193 है। और मैंने अभी 113वां देश बताया आपको, कौन सा साउथ सूडान। कौन सा देश बताया आपको, साउथ सूडान। इसका 100 सूडान इसका हो जाएगा, 1 मिनट, साउथ सूडान इसका क्या हो जाएगा, 113वां सदस्य हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 113वां सदस्य कौन सा हो जाएगा, साउथ सूडान, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आपके, ठीक है। और यूएन की अब की बार की जो 7 बैठक कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर ही आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी, जी यूएनजीए की बैठक न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई थी। इसके अंग कितने हैं, तो इसके 6 अंग हैं, ठीक है। जिसमें से एक है यूएनजीए, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। देखें यहाँ पे इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिख रहा है आपको, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है हेग नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, हेग नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन इसके 6 अंगों की स्थापना 1945 के अंदर यूएन की स्थापना के समय ही की गई है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है, तो भारत को मुक्त किया है बर्ड फ्लू से। किससे मुक्त किया है, बर्ड फ्लू से भारत को मुक्त कर दिया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के तहत, ठीक है। ऑप्शन के अंदर देखो टीबी बात आई है, तो भारत ने टीबी मुक्त कब तक लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। मलेरिया की बात करें तो भारत के द्वारा रखा गया है 2030 तक मलेरिया मुक्त, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें पोलियो की, तो भारत के द्वारा 2014 में लक्ष्य रखा गया था और 2014 के अंदर ही भारत पोलियो मुक्त हो गया था, ठीक है ना। एक सिकल सेल एनीमिया मुक्त है, जिसका आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित कर दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जो H5N1 है, ठीक है ना, H5N1 है, ठीक है ना। जो बर्ड फ्लू का जो नाम है वो है H5N1, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षी जैसे मुर्गी है, टर्की है, बटर है, गिनी फाउल है, इनके सहित पालतू पक्षी और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियां इसके अंदर प्रभावित होती है। देखो ये एक जूनोटिक रोग है जो क्या करता है, कोई पक्षी या पशु से क्या होता है, मनुष्य के अंदर फैलता है, ठीक है ना। जैसे मुर्गी, टर्की, बटर और गिनी फाउल है, ये क्या है, तो ये इनका मांस यूज़ में लिया जाता है। इसके कारण इनसे क्या होता है, मनुष्य के अंदर फैल जाता है। बात करें इस संगठन की, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, जिसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस के अंदर है। आपको बताना है पेरिस के अंदर और किस संगठन का मुख्यालय है, ठीक है ना, बताइए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 17 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। देखो इसी दिन देखो यहाँ पे 16 अक्टूबर आया है, तो 16 अक्टूबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है ना।
देखिए, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, तो दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2023 की अब की बार की थीम है डेसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डाइनिटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक है, दिसंबर 1992 में यूएनजीए द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। जो महासभा है ना, यूनाइटेड नेशन महासभा, उसके द्वारा 1992 के अंदर इसको मनाने की घोषणा की गई है, प्रस्ताव किया गया है। पहली बार ये दिवस 1993 के अंदर मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ISO प्रमाण पत्र पाने वाले देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है। देखो, यहाँ पे पहला है, देश का पहला है, तो इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देश का पहला जो महिला पुलिस स्टेशन है वो ISO प्रमाण पत्र पाने वाला कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है कौन सा, भोपाल का। ठीक है ना, कहाँ का, भोपाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोपाल का जो महिला पुलिस स्टेशन है वो ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन चुका है। ठीक है ना, आप देख सकते हो इमेज के अंदर। ये देखो, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आया है कोटा। क्या आया है, कोटा। तो कोटा के द्वारा अभी जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी किसको घोषित किया गया है, कोटा को। और कोटा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के अंदर है। उदयपुर की बात करें तो मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि फर्स्ट वेटलैंड सिटी जो कौन सी बन गई है, उदयपुर बन गई है। ये भी कहाँ पे है, ये भी राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना, सांची की बात करें तो भारत का पहली सोलर सिटी कौन सी, सोलर सिटी, ये भी कहाँ पे है, ये सांची कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, भोपाल भी कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर। चलो अगला देखो, भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला महिला थाना बन गया है। ठीक है, ISO की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ISO एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1947 के अंदर, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये क्या काम करता है, तो ये संगठन विश्व में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो त्रिपुरा का नया राज्यपाल, देखो राज्यपाल को बदलने के लिए वर्तमान में थोड़ा सा चल रहा है ट्रेंड, तो आज दो राज्यों के राज्यपाल को अलग अलग नियुक्त कर दिया गया है। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। किसे, ये आप देख सकते हो आप, इंद्रसेना नल्ली रेड्डी को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात करें जैसे देखो तमिलसाई सौंदरराजन, ये कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु के राज्यपाल। आचार्य देवव्रत की बात करें तो ये कहाँ के हो जाएंगे, ये गुजरात के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे। मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे केरल के राज्यपाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, तमिलसाई सौंदरराजन। गुजरात के कौन हो जाएंगे, आचार्य देवव्रत। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हो जाएंगे, केरल के। और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू कहाँ के हो जाएंगे, त्रिपुरा के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन भी हमने राज्यपाल से संबंध लिया है। तो इनसे पहले देखो त्रिपुरा की बात है तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, माणिक शाह, राजधानी अगरतला। राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू का। ठीक है ना, सत्यजीत नारायण आर्य यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल पद पे है। और भाजपा के ये जो इंद्रसेना रेड्डी बनना है वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है भी है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है रघुवर दास को। किसे किया गया है, देखो न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा रघुवर दास होंगे ओडिशा के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति भवन की तरफ से आदेश जारी हो चुका है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यहाँ पे रघुवर दास को क्या दिया गया है, पत्र दिया गया है और उसके अंदर ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखो यहाँ पे ओडिशा की बात आई तो ओडिशा से हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे देखो इससे अलावा देखो यहाँ पे कुछ जैसे ये राज्यपाल है गणेशी लाल कहाँ के राज्यपाल है, तो गणेशी लाल देखो ओडिशा के पूर्व हैं। और मंगूभाई छगनभाई पटेल है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। थावरचंद गहलोत है जो कर्नाटक के राज्यपाल है। देखो गणेशी लाल वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल है, इनकी स्थान पे ही क्या करेंगे
देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और गणेशी लाल इनकी जगह लेंगे। ठीक है, गणेशी लाल की जगह लेंगे जो ये रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और वे 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ओडिशा की बात करें तो सीएम है नवीन कुमार और राजधानी है भुवनेश्वर। इसके अलावा बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के अंदर देखो एक तो नेशनल पार्क की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेशनल पार्क की चर्चा करें तो यहाँ पे देखो एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरा है भितरकनिका नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे हीराकुंड बांध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो वो हो जाएगा रघुवर दास, सॉरी यहाँ पे पहले जो उनका नाम आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या हो जाएगा? स्पेशल मैरिज एक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया गया है। ठीक है, ये 5 जजों की बैठक थी जिसके अंदर इसका निर्णय आया 3-2 का निर्णय। क्या आया? 3-2 के निर्णय से इसको जो इनकार कर दिया है मान्यता को लेके। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस जो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, ये तय कौन करता है? तो ये संसद करती है। कौन करती है? संसद। संसद के लिए संविधान को अनुच्छेद कौन सा है? 79। क्या है? 79 हो जाएगा। फैसले के अनुसार समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। नोट, भारत में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया। अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, मतलब आप जो लिविंग रिलेशनशिप है उसके अंदर रह सकते हो, लेकिन आप किसी को गोद नहीं ले सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व का मनाया गया? काटी बिहू, यहाँ से बिहू से आप याद कर सकते हो। बिहू से, बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम के अंदर है। कहाँ पे? बिहू असम के अंदर। तो यहाँ पे काटी बिहू पर्व कहाँ पे हो जाएगा? असम के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो असम के अंदर अम्बुबाची जो सबसे बड़ा मेला लगता है अम्बुबाची, वो कहाँ पे लगता है? असम के अंदर लगता है। नागालैंड के अंदर बात करें तो हॉर्नबिल, त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ बत्तुकम्मा बोनालू फेस्टिवल, और ओडिशा की बात करें तो यहाँ नुआखाई जो फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर नुआखाई। ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दही पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख नेशनल पार्क हैं। देखो आपको यदि नेशनल पार्क पे ट्रिक से पढ़ना है तो हमारे एक जो इसके अंदर लिंक भी दिया हुआ है 10 मिनट्स प्ले लिस्ट, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे प्रमुख नेशनल पार्क। वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो भी नेशनल पार्क हैं उनको ट्रिक के माध्यम से हमें बताया गया है। और एक बार हम वापस इनका वीडियो 1-2 दिनों के अंदर लेके आएंगे। ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, उनको ज़रूर देखिए। 10 मिनट्स प्ले लिस्ट को आप हमेशा खंगालते रहिए, उनको देखते रहिए, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट के साथ साथ हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो पेंशन सूचकांक के अंदर कौन सा देश शीर्ष पे है? तो वो है नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड इसके अंदर वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर शीर्ष पे है। ठीक है ना दोस्तों। नॉर्वे की बात करें तो देखो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर फर्स्ट स्थान पे कौन है? नॉर्वे है। भारत की बात करें तो यहाँ पे भारत लिख लो और सभी इंडेक्स बता दूंगा। भारत के जो विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक के अंदर भारत 161वें स्थान पे। फिनलैंड की बात करें तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट स्थान पे और भारत इसके अंदर 126वें स्थान पे। आइसलैंड की बात करें तो ये पीस इंडेक्स के मामले में
फर्स्ट स्थान पे, भारत इसके अंदर 126वें स्थान पे। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है और भारत 127वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वैश्विक पेंशन सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 45वां है। इसके अंदर प्रथम नंबर पे नीदरलैंड है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पे आइसलैंड और डेनमार्क है, और सबसे अंतिम की बात करें तो वो है अर्जेंटीना। ठीक है, नीदरलैंड की बात करें तो राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। ठीक है ना दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस एयरपोर्ट को विश्व की पंक्चुअली रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व की पंक्चुअलिटी रैंकिंग में कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पे है? तो वो है केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और कहाँ पे ये बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व की पंक्चुअली रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये जो संपूर्ण रूप से प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कोचीन एयरपोर्ट की बात करें तो ये सोलर एनर्जी से चलने वाला सोलर एनर्जी से चलने वाला कोचीन एयरपोर्ट है। ठीक है ना दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो नोएडा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो वो बन गई है सामिया सुलेह हसन। कौन बन गई है? सामिया सुलेह हसन बन गई है। ठीक है, आज के लिए आपका लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। इनकी चारों ऑप्शन का आंसर बताइए और बेस्ट कमेंट विनर बनिए। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है फिजी, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी है वियतनाम। इन चारों का आंसर, चारों के अंदर जो भी प्रमुख है अभी वर्तमान में प्रतिमा की स्थापना की गई है उनकी आप बताइए कि फिजी के अंदर किसके द्वारा कौन सी प्रतिमा, यूएसए के अंदर किसके द्वारा कौन सी प्रतिमा, जॉर्जिया के अंदर किसके द्वारा कौन सी प्रतिमा, वियतनाम के अंदर किसके द्वारा किसकी कौन सी प्रतिमा। ठीक है, और इसका भी आंसर बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश के अंदर स्थापित की गई है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये शाम को 8 बजे सेशन मिल जाता है जनरल साइंस का। ठीक है, जिसके हम 6 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, 7 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 6 तो जो व्याख्या सहित हैं और 7वां है, इन 6 का भी सार है। ठीक है ना दोस्तों, हम इसके अंदर क्या करते हैं कि 6 दिन तो क्या करते हैं क्लास लेते हैं जो व्याख्या से संबंधित, और एक 7वें दिन क्या करते हैं, इन 6 दिनों के अंदर जो भी फैक्ट बनते हैं उनके क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या कराते हैं, रिवीजन करवाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल तो आपके लिए आपको पता ही होगा जो डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट नाम से चलता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर है। यहाँ पे आपको इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ और क्यूज भी मिल जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।